खुदा कुरान में कहता है बेशक हमने पहला घर जो इंसान की हदायत के लिए बनाया वो मक्के वाले किबला तशरीफ खुदल लिल आलमीन, ये आलमीन को हदायत करता है। खुदा कहता है कि मेरा काबा करता है हदायत। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ के हदायत करने वाले को कहते हैं हादी, और हादी का बोलना जरूरी होता है। हादी हदायत करने के लिए बोलता है, खामोश हादी नहीं होता, हादी बोलता। कुरान हादी है लेकिन खामोश है। समझ तब आएगा जब 7 वारस से कुरान हो। इसका मतलब है कि कुरान का भी कोई वारस है तो काबे का भी कोई मालिक होगा। खुदा कहता है कि मेरा काबा करता है हदायत, लेकिन मौलवी ये नहीं बताता ये हदायत है किसकी वजह से। सुबह सुबह बच्चा स्कूल जा रहा हो तो आप उससे पूछे कहां जा रहा है, वो कहता पढ़ने। आप उसके पीछे जाएं, वो एक इमारत के अंदर चला जाएगा। वो इमारत नहीं पढ़ाती जो बोल सके वो। उसने कहा था कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसने कहा था कि मैं तालीम लेने के लिए जा रहा हूं। चला गया वो एक 4 दीवारी के अंदर। आप बाहर खड़े हो जाएं और उस बच्चे से सवाल करें बेटा ये ईंटें तुम्हें पढ़ाती हैं, वो कहेगा नहीं। इस 4 दीवारी से इमारत के अंदर एक उस्ताद है, पढ़ाता उस्ताद है, नाम स्कूल का लिया जाता है। नब्जे अस्पताल नहीं देखते, अंदर डॉक्टर होता है। कुरान मस्जिदें हिफ्ज नहीं करवाती, अंदर कोई हाफिज होता है। मदरसे तालीम नहीं देते, अंदर कोई आलिम दीन होता है। फिर मौलवी की मत मारी गई है, काबा हदायत नहीं करता, अंदर कोई हादी होता है। उस हादी की वजह से उस हादी की वजह से कहा जाता है कि काबा हदायत कर। अब मैं यहां एक मासूम के खुतबे की पहली सत्र कोट करूं। मासूम से के बंदे ने पूछा मौला ये काबा जिसे हम चूमते हैं, इस काबे की हकीकत क्या है? मैं खुतबा पढ़ने लगा मासूम। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया जिस काबे को तुम चूमते हो ये असल नहीं है। ये काबा शबी है, जमीन का मरकज है ये। इसके बिल्कुल ऊपर आसमान पे भी एक घर है जिसे बैतुल मामूर बोलते हैं। बैतुल्ला उसकी शबी है। अब मैं अगली सत्र में पता चल जाएगा कितने बंदे मजलिस में हाजिर बैठे हैं, लोग असल नहीं चूमते, शबी चूमते हैं। जो ताईद फरमा सके वो जरूर फरमाएगा। हाजी काबा नहीं चूम के आए, बाबा जी हाजी चूम के आए हैं शबी को। इमाम ने फरमाया बैतुल्ला के बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है। बंदे ने सवाल किया मौला वहां क्या होता है? इमाम ने फरमाया यहां क्या होता है? उसका मौला यहां होता है सजदा। फरमाया वहां भी सजदा। यहां होता है तवाफ। इमाम ने फरमाया वहां भी तवाफ। उसका मौला वहां कौन करते हैं? इमाम ने फरमाया यहां करते हैं यहां के रहने वाले। साथ चलते हैं ना, वक्त नहीं। वहां करते हैं वहां के रहने वाले। ये है फर्श वालों का काबा, वो है अर्श वालों का काबा, ये है मिट्टी का घर। इसलिए जिस्म तवाफ करते हैं। वो है नूर का घर, वहां नूर तवाफ करते हैं। इमाम ने फरमाया ये बैतुल्ला है, वो बैतुल मामूर है। यहां हम जिस्मों में आए, वहां हम नूर में थे। जब हम नूर में थे तब हम बैतुल मामूर में थे। उसने कहा अच्छा तो अब पता चला है आपका असल घर ये नहीं, आप तो वहां रहते थे। इमाम के चेहरे पे जलाल आया। इमाम ने मुस्कुरा के बोला वो भी असल नहीं। जब इमाम ने यह जुमला कहा कि बैतुल मामूर भी असल नहीं, बंदा और परेशान हो गया। उसने कहा मौला अगर वो भी असल नहीं तो असल क्या है? इमाम बैतुल मामूर के ऊपर फिर एक घर है जिसे अर्श रहमान कहते हैं। बैतुल मामूर उसकी शबी है, बैतुल्ला उसकी शबी है। उसका बैतुल्ला में आपके जिस्म, बैतुल मामूर में आपका नूर, तो अर्श रहमान पे कौन रहता है? इमाम के चेहरे के तेवर बदले। इमाम ने कहा किसकी जुर्रत है वो वहां पहुंचे? वहां या हम रहते हैं या वो रहता है, वहां या हम होते हैं या वो होता है।
उसका मौला वहां क्या होता है? फरमाया वहां हमारे नूर तौहीद का तवाफ करते हैं। उसका अच्छा मौला अगला जुमला तुम्हारे अकीदे के लिए, इमाम ने कहा 13 रजब को हमारी दादी यहां से अली लेने नहीं आई। बीबी ने पहला कदम काबे में रखा, दूसरा बैतुल मामूर पे रखा, बीबी अर्शे रहमान पे गई, वहां पर्दा फटा, नूरे अली बाहर आया, वहां पर्दा फटा, यहां दीवार फट गई। हमारा घर ये नहीं, वहां से चले बैतुल मामूर में रुके, बैतुल्लाह से जाहिर हो, रहते यहां नहीं, रहते वहां। यहां सिर्फ आए थे हदायत के लिए। कोई ये ना समझे कि वो यहां रहते हैं और आज तुम अभी तक शिया इसी बहस में उलझे हुए। ये पैदा होते हैं कि नाजुल होते हैं? अभी तक इस बात में बहस हो रही है, नहीं जी ये तो हमारी तरह आते हैं। जो बंदा कहता है हमारी तरह आते हैं मौला साहब की मौजूदगी में, उस बंदे के सर पे कुरान रख के पूछो, ये जो हजरत इस्माइल का दुम्बा है, जो हजरत इस्माइल की जगह पे आया था, ये पैदा हुआ था? चुप हो तो मैं छोड़ूंगी। ये दुम्बा पैदा हुआ था? ये किसी मां के पेट में रहा? इब्राहिम खरीद के लाया था? बचपन से पाला हुआ था? किसी सहरा से चरता हुआ आ गया था? कहां से आया था? अर्श से। जो चीजें अर्श से आए वो नाज़िल होती है, फिर मौलवी डूब के नहीं मरता। इस्माइल का दुम्बा नाज़िल हो सकता है, अली नाज़िल नहीं हो सकता। मानने पे आए, तस्लीम करने पे आए, तो इस्माइल के दुम्बे के नजूल को मान लिया। खुदा जमीन पे किसी भी दुम्बे से कह सकता था कि झाड़ियों में से दौड़ के जा और इस्माइल की जगह पे लेट जा। खुदा कहता अगर जमीन से आता मौलवी कह देता वो तो अचानक आ गया था, अल्लाह का प्रोग्राम तो शामिल ही नहीं था। खुदा ने भेजा भी अर्श से, हुआ भी नाज़िल। तो जो नबी का मोजज़ा है अगर वो नाज़िल हो सकता है, मेरे पास तो एक लंबी फहरिस्त है, पूरा 1 घंटा मजलिस पढ़ी जा सकती है उन चीजों पे जो अल्लाह ने अर्श से नाज़िल की। साले नबी की ऊंटनी, असाए मूसा का वो अजदहा। चलो ये सारी बातें तो बहुत बार किया। वो जो अली के हाथ में तलवार आई थी, वो भी यहां के लोहे से नहीं बनी थी, वो भी वहां से आई थी। आज बंदे कहते हैं कि अली गैब जानते हैं कि नहीं जानते, रसूल गैब जानते कि नहीं जानते। अली तो बहुत दूर की बात है, रसूल तो बहुत दूर की बात है। मौला अली के हाथ में ये लोहे का टुकड़ा था। बाद जंगों में मौला अमीर अल मोमिनीन अपनी जुल्फकार के कब्जे से हाथ उठा देते थे। जुल्फकार हवा में लहराती हुई आती थी, 3 गर्दनें काटती थी, चौथी छोड़ देती थी, 6 काटती थी, 7वीं छोड़ देती थी। एक दिन माल के अस्तर ने अली के कदमों में बैठ के गई, या अली की तलवार आपकी उंगलियों से जब निकलती है, या अली ये गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? अली मुस्कुरा के, मैं गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, शजरे देख के चलती है, नस्लें देख के चलती है, हसब देख के चलती है, नस्ल। जिंदगी में कभी भी इनकी विलायत पे, इनके इख्तियारात पे शक न करो। फकीर की नगरी में बैठे हो, सैयद के कदमों में बैठे हो। दीन बर्रे सगीर पे मौलवी नहीं लेके आया, फकीर लेके आया। मजहब आले मोहम्मद का फैला है तो फुकरा की वजह से। मौलवी का काम दीन फैलाना नहीं, फकीर का काम, क्योंकि इसका ताल्लुक है इश्क से। शरीयत में मांगा जाता है, इश्क में दिया जाता है। आज इन कब्रों पे चादरें हैं, चराग जल रहे हैं,
इस वजह से कि इन्होंने जिंदगी में आले मोहम्मद की मोहब्बत के चिराग जलाए। 1 घंटा भी तकरीर करता तो पैगाम मैंने यही पहुंचाना था जो अभी पहुंचा रहा हूं। जमाना मुश्किल आ गया है, दौर इंतहाई मुश्किल आ गया है। मौला फरमाते जब मेरे आखिरी बेटे का ज़हूर होगा, हमारे शिया हमें ऐसे छोड़ेंगे जैसे खज़ां में दरख्त को पत्ते छोड़ते, छोड़ना शुरू कर देंगे। कोई धमकी से, कोई खौफ से, कोई लालच से। जो साबित कदम रहेंगे वो है 12वें के लश्कर के सिपाही। शान बरीक से बरीक होता चला जाए, अली को ना छोड़ना। अली वलीउल्लाह के लिए मां दरबार में खड़ी रही, बेटी बाजार में खड़ी रही।